हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 17 अर्थात 17 के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है कि दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। तो जैसा आप सबको पता भी है कि 2020 में हम सभी लोग कोविड-19 से प्रभावित रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध अर्थात क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। बिल्कुल ही ये ऑप्शन सही है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन। यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर इसको फिट करना है, आपको खाली जगह में इसको भरना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। तो यहाँ जो अंतिम ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ही सही है, अध्ययन सामग्री। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है संक्रामक। कोरोना वायरस जो है या कोविड-19 रोग जो है वो संक्रामक रोग है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। तो जैसा आप सबको पता है कि मास्क लगाने पर जोर दिया जा रहा है कि खांसने और छींकने से कोविड-19 एक दूसरे में संचारित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग। अगला प्रश्न है आपका कि छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, सभी हितधारक, चाहे प्रधानाचार्य हों, चाहे शिक्षक हों और चाहे माता पिता हों। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह है आपके सामने कि महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो अंतिम ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, शिक्षक परामर्शदाता। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार आपकी प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स 1 से लेकर 16 तक की प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।